दोस्तों तो आज हम प्रतिशतता का पार्ट 4 लेके आए हैं आपके लिए, है ना। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको सारे प्रश्न ट्रिक वाले इजीली समझ में आ जाएंगे, है ना। प्रतिशतता में मूल्य वृद्धि वाले प्रश्न है ये, है ना। जैसे आपने देखा होगा चीनी के दाम में वृद्धि, किसी वस्तु के दाम बढ़ा दिया बाद में घटा दिया तो क्या फर्क पड़ता है, इस तरह के प्रश्न हम यहाँ पे हल करेंगे। तो इस तरह के प्रश्न एग्जाम में हमेशा से पूछे जाते हैं और अलग से तरह तरीके से पूछे जाते हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, अगर आप इजीली इस तरह के प्रश्न को ट्रिक समझ जाएंगे तो उम्मीद करता हूँ आप किसी भी तरह के प्रश्न आपके सामने रख दिया जाए आप झटके से उसको हल कर दोगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वो दो प्रश्नों को देखते हैं। जैसे दोस्तों आपके सामने देखिए प्रश्न है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 30% की कमी हो जाती है, तो बताएं कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, है ना। मैंने अभी बताया था ना, किसी ए का मूल्य ए बी के ऐसे इतना परसेंट कम हो, सेम ट्रिक है, थोड़ा सा चेंजेस है इसमें, है ना। इसमें क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या करना है। अभी यहाँ बोल रहा है ना किसी को 20% बड़ी वृद्धि हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखना है 20, है ना। बढ़ गया यहाँ कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे घटा देना है, यहाँ पे घटा देना है, माइनस लिखना है 30, है ना। 20% की बढ़ोतरी के बाद उनकी कमी कर दिया, फिर यहाँ माइनस करना है और 20 और 30 को दोनों मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देना है, 20 गुने 30, है ना। यहाँ पे लिख दो, सीधे लिख दो 600, है ना। 20 को 30 से मल्टीप्लाई करना 600 हो जाएगा ना सीधा 600। यहाँ बटे 100 करना है, तो यहाँ से 2 शून्य से कट जाएगा, ठीक है। क्या बचा, यहाँ देखो यहाँ प्लस यहाँ यहाँ बराबर है, यहाँ तो यहाँ पे -10 बचा ना, तो यहाँ क्या बचा -10 और -6, यानी आपका उत्तर क्या हुआ -16। माइनस में यानी कम है ना, कमी। तो आपका उत्तर कौन होगा यहाँ पे, सी, सॉरी सी नहीं, डी। आपका उत्तर होगा डी, है ना। आपने, मुझे लगता है कि आप इजीली समझ गए हैं। अगर जो मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, पिछला वीडियो देख लीजिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा इस तरह के प्रश्न। चलो इसी तरह का प्रश्न दूसरा हल करते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% कम कर दिया जाता है, तो इस प्रकार कुल कमी या बढ़ोतरी क्या होगी, है ना। देखो क्या करते हैं, पहले यहाँ पे लिखते हैं बराबर, 20 में बढ़ाया जाता है 20 माइनस 20 में कम कर दिया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ माने 20 गुने 20 को दोनों मल्टीप्लाई 20 गुने 20 लिख सकते हैं यहाँ पे, या डायरेक्ट 400 लिख दे दो, यहाँ पे बटे 4 कर दो, 400 कर दो, 2 जीरो कट गया। अब देखो यहाँ पर काट दो, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा, 20 में से 20 गया, क्या बचा, जीरो, कुछ नहीं बचा। यहाँ पे खाली उत्तर क्या आया -4, यानी 4% की कमी। अभी आप बोलते हैं सर कमी कैसे पता चलेगा कम है, क्योंकि माइनस में है इसलिए कम है। अगर ये प्लस में आ जाता तो ये वृद्धि होगा, तो हमारा उत्तर कौन सा होगा, डी, है ना। 4% की कमी, है ना। उम्मीद करता हूँ आप इजीली समझ रहे हैं फटाफट। तो आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न है, किसी वस्तु के मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ाकर लिखा जाए, है ना। किसी वस्तु के मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ाकर लिखा जाए कि 20% बट्टा देने के बावजूद भी उस वस्तु पर 20% लाभ अर्जित हो, है ना। इस तरह के प्रश्न भी सब छकाने वाले प्रश्न है और ट्रिक में हल करेंगे सबको। देखो क्या करना है, यहाँ पे 20% बढ़ा दिया तो सीधे यहाँ पे 20 करने का, ठीक है। 20% बढ़ा दिया और 20% का लाभ हो, तो दोनों स्थान में इसको प्लस ही मांग रहा है, ये 20 का सीधा, है ना, ये 20 का सीधा और बटे बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 20 में बट्टा दे रहा है तो 80 हो जाएगा नीचे, है ना, इंटू 100 यहाँ पे लिखो, यहाँ 40 गुने 100 बटे 80, तो 40 गुना 80 का 2, 50 गुना 100, 50% आपका आंसर होगा, आपका आंसर होगा 50%, आने आंसर होगा आपका डी, ठीक है, ठीक है। समझ गया आप इजीली से। अभी चौथा प्रश्न देखो, चौथा प्रश्न वही लेकर आ गया फिर से, ये का है बी के वाला सेम ट्रिक से बनेगा। देखो, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर खर्च में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए ताकि खर्च ना बढ़े।
आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें एक ही अंक दिया 20%, दूसरा कुछ नहीं दिया हो तो वही ट्रिक लागू करना पहले वाला मेरा, है ना। दो चीज दिया हो तो प्लस माइनस करना, और एक चीज दिया हो तो सिर्फ एक ही चीज रखना। देखो इजीली बन जाएगा, 20% की वृद्धि हो गया 20 × 100, है ना, बटे 120 कर दो यहाँ पे, 1 0 से इसको काट दो यहाँ पे, 2 तिया ना 2 छक्का 12, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 50 × 100 बटे यहाँ 2 तिया 6, यानी 50/3 हो जाएगा, यानी डी आंसर होगा। आप इसको पूर्णांक तोड़ सकते हैं, 16 पूर्णांक 48 2/3, ये आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है, यानी आपका आंसर होगा डी। ठीक है, क्लियर, नो डाउट, है ना। उम्मीद करता हूँ आप इजीली समझ रहे हैं सारे ट्रिक हमारे। अभी देखो 5वां प्रश्न है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि खर्च व्यय अपवर्तित रहे। हमारा वही पहले ट्रिक लागू कर दो कि एक ही चीज दिया है यहाँ पे, है ना, एक ही चीज दिया हुआ तो वही 20% कमी हो गया यहाँ पे, तो सीधे करना है आपको 20 × 100, कमी हो तो यहाँ पे 80 कर देना है आपको, है ना, 20 चक्कर 100, यहाँ हो जाएगा 25 चक्कर 100, यानी हो गया आपका आंसर हो गया 25%, यानी डी ला, है ना, आपका आंसर होगा डी। ठीक है, क्लियर। अब देखो छठा प्रश्न में क्या है, किसी त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की जाए तथा क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो, है ना, कोई परिवर्तन नहीं हो तो त्रिभुज की लंबाई में कितने % कमी करनी होगी। यहाँ पे आपको घबराना नहीं है, हमारा पहला ट्रिक लागू करना है, आंख बंद करके दोस्त। मैं हमेशा बोलता हूँ यहाँ जहाँ पे 2 अंक दिया हो, एक ही 2 अंक दिया हो तो प्लस माइनस का सवाल पैदा हो जाता है, प्लस माइनस का, ठीक है। और अगर एक ही चीज दिया हो, देखो 2 चीज आनी है, बढ़ा एक घटा देगा तो माइनस हो जाएगा, और दोनों बढ़ा होगा तो एक प्लस होगा, ठीक है। प्लस वाला भी वीडियो लेकर आऊंगा मैं। अभी एक ही चीज दिया हुआ है तो हमारा पहला ट्रिक लागू करो यहाँ पे, तो कुछ नहीं करना, आंख बंद करके आपको इसलिए लिखना है यहाँ पे 10 × 100 वृद्धि हो गया है, तो यहाँ पे 110 कर दो सीधे, 1 0 से 0 काट दो, यहाँ पे क्या बचा 100/11, पूरा मतलब 11 होगा, तो 99 1, हाँ यही आंसर होगा आपका, आंसर आपका डी होगा, है ना। थैंक यू दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, है ना। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर कीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में टॉपिक साथ में।